देखिए, दिखाना चाहते हैं अपना रुआब कि देखो मैंने किस तरीके से ये वर्दी धारण किया है और आप भी करना चाहते हो ये चीज़, मतलब ग्लैमरस दिखा करके उनको अट्रैक्ट और उस चरम सीमा पे ले जाना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है उसको पाने के लिए किसी भी हद तक अच्छा और गलत उसके लिए कोई फ़र्क ना रह जाए और उसको वो चुन ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी पीटी का जो पेपर लीक मामला हुआ, अभी तक जहां से जो पेपर लीक हुआ है, जो इसमें लिप्त हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। जी हाँ, लेकिन लगातार हर किसी का, छोटे मोटे लोगों का जो नाम आ ही रहा है। आपने जैसा कि देखा कि गया से भी जो लोग हैं उनका भी नाम आया, आईएएस रंजीत जो हैं उनका भी नाम आया। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी एक जो मुद्दा है उस पे बात करने वाली बात है कि जो अधिकारी लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो कोचिंग संस्थान खोले हुए रहते हैं और उसके बाद वो प्रचार किस तरह का कर रहे हैं, वर्दी में ही पढ़ा रहे हैं। आखिर यह किस तरह की पढ़ाई हो रही है, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरजेडी से सारिका जी। और सारिका जी से ही हम बात करते हैं। सारिका जी, अभी जो कोचिंग संस्थान, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग कोचिंग संस्थान खोलते हैं, उन्हीं के यहाँ बच्चे ही ज़्यादा बीपीएससी में टॉप भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रही हैं, सुन ही रही हैं। आईएएस रंजीत जो हैं उनका तो नाम आपने सुना ही। उनके यहाँ जो डीएसपी 2 हैं वो वर्दी में ही पढ़ा रहे हैं। आखिर ये क्या है, क्या दिखा रहे हैं समाज को और बच्चे को? देखिए, सबसे पहले तो कहा जाता है कि डॉक्टर अगर कहीं कार्यरत हैं तो वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसी तर्ज पे ये ऑफिसर जो ऑलरेडी डिप्यूट हैं और इस तरीके से कोचिंग संस्थाओं में जा कर के अगर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा देना बहुत अच्छा काम माना जाता है। लेकिन जब वही शिक्षित बाजारू हो जाता है, बाज़ार में आप पहुंच जाते हैं और शिक्षा लेन देन के और इस तरीके से प्रश्न पत्र लीक तरह के मामले जब वैसी संस्थाओं से उभर के आ रही है, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं चिन्हित हैं। और ऐसे चिन्हित कोचिंग संस्थाओं पे अविलंब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और वो लोग जो इस तरीके कृत्य में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक महज प्रश्न पत्र लीक आउट का मामला नहीं, ये हज़ारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है, जो सालों साल तैयारी करते हैं और ऐसे कुछ चंद लोग जो आते हैं चुनिंदा नोटों की गड्डियाँ थमा करके और वो ऐसे पोस्ट को खरीद के लेके चले जाते हैं। तो इस पर एकदम सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो बेरोजगारी, इतना लंबा इंतज़ार, इतने अथक प्रयास के बाद भी अगर नाकामयाबी मिले तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में कितना अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी, मोराल उनका डाउन होगा। और साथ ही साथ करप्शन का एक अड्डा और एक अलग व्यवसाय भी इस नाते चला रहे हैं लोग, जो कोचिंग संस्थाओं के नाम पे जो कह लीजिए दुकान खोल रखा है लोग। तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग संस्थाओं के साथ साथ ऐसे अधिकारियों पे भी अंकुश लगाना चाहिए। साथ साथ ऐसे अधिकारियों पे भी अंकुश लगाना चाहिए। वर्दी पहनकर पढ़ाने का क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिखाना चाहते हैं अपना रुआब कि देखो मैंने किस तरीके से ये वर्दी धारण किया है और आप भी करना चाहते हो ये चीज़, मतलब ग्लैमरस दिखा करके उनको अट्रैक्ट और उस चरम सीमा पे ले जाना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है उसको पाने के लिए किसी भी हद तक अच्छा और गलत उसके लिए कोई फ़र्क ना रह जाए और उसको वो चुन ले। कहते हैं ना, वो एडवर्टीज़मेंट टायर के प्रचार में देखिए लड़कियों को, जबकि कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये एक बाज़ार में जब लोग खड़े हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्रय और विक्रय के लिए, वो किसी भी तरीके का हथकंडा अपना सकते हैं। तो ये उसी का एक क्रम है और कुछ नहीं। सारिका जी, मुझे ये बताइए कि इस तरह से संस्थान चल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो लोग चला रहे हैं, वहीं से रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, तो क्या सरकार को ये पता नहीं है? सरकार के नीचे में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, क्या उनसे छिपा कर हो रही है? उन्हें ये नहीं पता? देखिए, एक दो अधिकारियों के निलंबित कर देने भर से जो कहते हैं ना कि तालाब के बड़े मछली, छोटे मछली को आप निलंबित करके क्या दिखाना चाहते हैं कि मैंने कार्रवाई कर दी। और वो बड़े मछली, वो बड़े शार्क, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जो कि मास लेवल पे करप्शन का जिनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस तरीके से एक नेक्सस चलाया जा रहा है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तो ऐसी छोटी मोटी निलंबन से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो धंधा चल रहा था, फल फूल रहा था उनका, वो आगे भी बददस्तूर चलता रहेगा। लेकिन सरकार के ये तो मानने लायक बात नहीं है कि सरकार और प्रशासन के बिना जानकारी की इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो संलिप्तता दिखाई दिया है जिस तरीके से
एक स्पेशल क्षेत्रवाद से ही चीज़ें नेटवर्किंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रहा है वहीं से, तो जाहिर सा बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के नज़र में रहते हुए भी या तो प्रशासन देख नहीं पा रही है या प्रशासन देखना नहीं चाहती है। ये तो प्रशासन जवाब दे, ये प्रशासन जवाब दे कि ये तो मैंने कहा ना, या तो देखना नहीं चाहती है या देख करके इग्नोर कर रही है। आप भी मान रही है कि ये वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, इतना बड़ा तंत्र है, पुलिस हो या प्रशासन हो, और वो अगर कह दे कि हमारे संज्ञान में नहीं था या हम अनभिज्ञ थे इनसे, इसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है। क्योंकि और बाकी चीज़ें तो मतलब चौक चौराहे पे तो उनके सिपाही भी 10 और 20 रुपये बड़ी बखूबी वसूल ले रहे हैं। करप्शन तो आपको गली मोहल्ले से दिखाई दे जाएगा। देखिए जा करके किसी भी चौराहे पे आप जाके देखिए किस तरीके से लोग बड़े चालाकी से वसूल ले रहे हैं, तहसीली कर रहे हैं, शराब हर चौक चौराहे से पार हो रहा है, मज़े से कमीशन जा रहा है। तो क्या ये अनबिलीवेबल नहीं है कि इनके बिना जानकारी के ये सब चीज़ें हो रही हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने जो बताया कि अगर इस तरह से वर्दी में पढ़ा रहे हैं कोई, तो काफ़ी गलत है। ये वर्दी का इस्तेमाल ये दिखाकर मतलब प्रचार करना, ये कहाँ की काबिलियत है? प्रचार किया जा रहा है और सरकार को दिख भी नहीं रही है। इस तरह से अधिकारी लोग अपने कोचिंग संस्थानों को चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चलिए, और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।